कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी से पहले बॉब और फिर उसका दोस्त विलियम निकलता है। ये फार्म हाउस नॉर्मन नाम के आदमी का था और वो आगे बढ़कर पहले बॉब से मिलता है और फिर उसके दोस्त विलियम से। नॉर्मन बॉब का दोस्त था और बॉब विलियम को साथ लेकर यहाँ आया था। दूसरी तरफ मिनी नाम का लड़का एक मॉल में आ चुका था। वो यहाँ आकर एक दवा खरीदता है जिससे इंसानों को बेहोश किया जा सकता था। उधर तीनों दोस्त किसी खुली जगह की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि वो खुली जगह में निशानेबाजी की प्रैक्टिस करना चाहती थी। जल्द ही खुली जगह में पहुंचकर प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। बॉब के हाथ में बड़ी सी गन थी और उसका दोस्त नॉर्मन एक बोर्ड पर डिब्बे रख रहा था। विलियम बॉब के पास ही खड़ा था और वो दोनों निशानेबाजी की बातें कर रहे थे। डिब्बे लगाकर नॉर्मन भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद विलियम गन उठाकर निशाना लेने लगता है। वो एक के बाद एक कई गोलियां चलाकर गन खाली कर देता है। विलियम का निशाना अच्छा था और बॉब उसकी तारीफ करता है। नॉर्मन फिर से डिब्बे लगाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इस बार बॉब विलियम को जाने के लिए कहता है। अब बॉब के हाथ में गन थी जबकि विलियम डिब्बे लगाने जा रहा था। बॉब लगातार उसे गन से देख रहा था और विलियम चुपचाप डिब्बे सेट कर वापिस आने लगता है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि बॉब ने उसे निशाने पर ले रखा है और इसके साथ ही वो काफी डर जाता है। उसे डरा हुआ देखकर बॉब हंसने लगता है क्योंकि वो तो उसके साथ मजाक कर रहा था। वो विलियम को बताता है कि मैंने गन लोड ही नहीं की, तुम बेवजह डर रहे हो। कहानी को अब 1 महीना पीछे लेकर चलते हैं। बॉब की लवर का नाम बारबी था और वो उसके साथ ही रहती थी। बॉब भी उससे बेहद प्यार करता था। वैसे बॉब एक सख्त मिजाज और शकी किस्म का आदमी था। एक रात वो बारबी का फोन चेक करता है तो उसे वी नाम के आदमी का मैसेज नजर आता है। मैसेज में लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रात गुजारना चाहता हूँ। मैसेज पढ़कर बॉब के गुर्दे लाल हो गए थे क्योंकि बारबी उसे धोखा दे रही थी। अब कहानी फिर से तीनों दोस्तों की तरफ जाती है। निशानेबाजी के बाद वो तीनों फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे और तभी विलियम का फोन बजने लगता है। वो बाहर ही रुककर फोन सुनने लगता है और ये फोन बारबी का था। उसके पूछने पर विलियम उसे बताता है कि वो बॉब के साथ वीकेंड मना रहा है। ये सुनकर बारबी उससे कहती है कि तुम्हें बॉब के साथ नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसे हम पर शक हो चुका है। ये बात विलियम को ठीक से सुनाई नहीं देती क्योंकि यहाँ सिग्नल कम ही था और जल्द ही बारबी का फोन भी कट हो जाता है। रात को सभी सो रहे थे लेकिन विलियम को नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ पीने के लिए किचन में आता है और फ्रिज से दूध निकाल लेता है। विलियम जैसे ही उसे पीने लगता है तो उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है। विलियम आवाज सुनकर डर गया था और ये आवाज मिनी की थी। वो विलियम से पूछता है क्या तुम वी वाले विलियम हो? विलियम हाँ कहकर उससे हाथ मिलाता है। इसके बाद मिनी उसे बताता है कि मैं नॉर्मन का दोस्त हूँ और मैं कभी कभी यहाँ आता रहता हूँ। वैसे विलियम ने एक गलती कर दी थी। जब मिनी ने उससे पूछा था कि क्या तुम वी वाले विलियम हो तो विलियम को सोच समझकर जवाब देना चाहिए था। अगले दिन सुबह विलियम उठकर अपना फोन ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। उसके बाकी साथी पहले ही जाग चुके थे। विलियम उनके पास आकर उनसे अपने फोन के बारे में पूछता है लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। विलियम फोन को ढूंढता भी है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। बॉब पूरा दिन सबसे अलग रहकर बारबी के बारे में सोचता है। उसने बारबी से जानने की कोशिश भी की कि वी वाला आदमी कौन है, लेकिन उसके कई बार पूछने पर भी बारबी अपना मुंह नहीं खोलती। बॉब का शक सीधा विलियम पर जाता है क्योंकि 1 साल पहले उसने भी बारबी का प्यार पाने की कोशिश की थी और ये बात बारबी ने बॉब को भी बता रखी थी। रात को सभी दोस्त मिलकर खाना खाने लगते हैं। मिनी कभी बॉब को देख रहा था तो कभी विलियम को देख रहा था। खाना खाते खाते विलियम बॉब से पूछता है कि तुम इतना क्यों बदल चुके हो, लेकिन बॉब उसकी बात को हंसकर टाल देता है। कल रात बॉब के कहने पर ही मिनी ने विलियम से पूछा था कि क्या तुम वी वाले विलियम हो। विलियम के हाँ कहने पर बॉब का शक यकीन में बदल चुका था कि बारबी ने विलियम के साथ ही रात गुजारी थी। इसी दौरान विलियम का फोन बजता है और आवाज सुनकर बॉब उसे अपनी जेब से बाहर निकालता है। अपना फोन बॉब के पास देखकर विलियम हैरान था। फोन पर अभी अभी थोड़ा सा सिग्नल ही आया था और फोन करने वाली बारबी थी। बॉब फोन का स्पीकर ऑन करता है और फोन से आवाज आती है, मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। बारबी की आवाज सुनकर विलियम के तोते उड़ गए थे। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और उसकी चुप्पी देखकर बारबी पूछती है, कहीं बॉब तुम्हारे पास तो नहीं? विलियम इस बार भी कुछ नहीं बोलता और उसकी चुप्पी देखकर बारबी फोन काट देती है। फोन करते ही बॉब गुस्से में आकर विलियम को घूरने लगता है। विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे और बारबी के बीच कुछ भी नहीं। पहले ही पीछे जा चुका मिनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो जैसे ही विलियम के पास पहुंचता है तो उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है। इस कपड़े पर मिनी ने वही दवा डाल रखी थी जो उसने मॉल से खरीदी थी। विलियम को बेहोश करने के बाद नॉर्मन स्टोर में एक गड्ढा खोदने लगता है। बॉब और उसके दोस्तों ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर वी वाला विलियम ही हुआ तो वो उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। मिनी विलियम के हाथ बांध रहा था जबकि
नॉर्मन लगातार गड्ढा खोद रहा था। जल्द ही नॉर्मन ने अपना काम पूरा कर दिया था और काम खत्म कर वो स्टोर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। स्टोर में बॉब कोई चीज उठाकर एक तरफ रखता है। स्टोर में इस वक्त मिनी और नॉर्मन भी मौजूद थे। इन दोनों ने मिलकर विलियम को गर्दन तक जमीन में दफन कर दिया था। बॉब विलियम से कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी का कबाड़ा कर दिया और मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। इस पर विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा बारबी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। बॉब ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध रखा था क्योंकि वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। उसे लगता था कि विलियम ज्यादा से ज्यादा उससे माफी मांगेगा, लेकिन वो उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। विलियम का चेहरा जी भर देखने के बाद बॉब फिर से उस पर बास्केट रख देता है। बास्केट रखने के बाद वो तीनों पीछे आ जाते हैं, जिसके बाद बॉब अपनी गन निकालकर बास्केट का निशाना लेता है। बास्केट पर उसने पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। विलियम भी समझ जाता है कि अब बॉब उसे कभी भी मार सकता है। बॉब निशाना लेकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली चला नहीं पाता। बॉब को अभी भी अपना बदला अधूरा सा लग रहा था। अचानक बॉब को एक ख्याल आता है, जिसके बाद वो अपनी कल्पना में खो जाता है। बॉब चाहता था कि बारबी भी जहाँ होनी चाहिए थी। वो चाहता था कि बारबी अपने हाथों से बास्केट हटाए ताकि बॉब सीधा विलियम के माथे पर गोली मार सके। बॉब चाहता था कि वो और बारबी मिलकर विलियम को मारें ताकि विलियम को भी पता चले कि उनके बीच कोई नहीं आ सकता। दरअसल बॉब बारबी को पागलों की तरह चाहता था और उसका पागलपन देखकर कभी कभी बारबी भी डर जाती थी। इसी बीच गोली चलती है और उसकी आवाज सुनकर बॉब अपनी कल्पना से बाहर निकल आता है। गोली नॉर्मन ने चलाई थी। बॉब गोली चला नहीं सका था, जिसके बाद नॉर्मन की चलाई गोली ने सारा खेल खत्म कर दिया था। गोली ने विलियम के सिर के चिथड़े उड़ा दिए थे। उसकी मौत देखकर बॉब के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका बदला तो अधूरा रह गया था। मिनी को लगता है कि विलियम बॉब का दोस्त था और बॉब को उसकी मौत का गम हुआ है, मगर ये सरासर गलत था, क्योंकि बॉब तो विलियम को बारबी के सामने मारना चाहता था। अब बॉब विलियम के सिर को दफन करने लगता है। वो जब तक अपना काम करेगा तब तक मैं आपको वी का असली सच बताती हूँ। बॉब के लिए वी का मतलब विलियम था, मगर बारबी ही वी का असली सच जानती थी। उसका चक्कर वी से विलियम के साथ नहीं बल्कि वी से विक्टर के साथ चल रहा था और उसी के साथ उसने रात गुजारी थी। विलियम तो सिर्फ उसका दोस्त था, लेकिन पागल बॉब ने उनकी दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया था। कहानी के आखिर में बॉब ने विलियम का सिर भी दफन कर दिया था और इसी बीच बारबी फिर से विलियम के फोन पर कॉल करती है। बारबी की कॉल देखकर बॉब को बहुत गुस्सा आता है और इस बार वो बारबी को सबक सिखाने का फैसला करता है। वैसे बॉब, बारबी और विलियम ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बॉब इन दोनों का सीनियर था। विलियम बारबी को चाहता था, लेकिन बारबी ने बॉब को चुना। विलियम को सबक सिखाने के लिए बॉब ने जानबूझकर उससे दोस्ती की थी ताकि वो उसे आराम से फार्म हाउस में ला सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।